आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो एक्सपोनेंट है। आर.एस. अग्रवाल का पूरा जो सोल्यूशन है इस चैप्टर का मैं कराऊंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहले इसका थ्योरी लिखते हैं, क्या क्या फॉर्मूला है। हमारे पास पहला फॉर्मूला आएगा जिसमें बेस सेम लेकिन पावर अलग होगा और मल्टीप्लाई में होगा। अगर बेस सेम हो और पावर अलग हो, मल्टीप्लाई में हो, उस समय हम लोग बेस को छोड़कर पावर को जोड़ देते हैं। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर को जोड़ दिया जाता है। ये इस क्लास की पहली थ्योरी थी। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ अगर चलेंगे तो 2 का पावर अगर 3 और फिर 2 का पावर 4 आ जाए तो बेस सेम रहेगा, पावर को जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे पावर को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 4, ये हमारा आंसर मिलेगा 2 का पावर 7। ये हमारा आंसर होगा। ये पहला टाइप है। पहला टाइप है कि अगर हमारा पावर अलग हो, बेस सेम हो, तो पावर को जोड़ देते हैं। दूसरा एग्जांपल मेरा रहेगा, अगर पावर में अगर माइनस या प्लस आ जाए तब प्रोसेस सेम रहेगा। फॉर्मूला में होता है पावर को जोड़ना, लेकिन यहाँ पर पावर माइनस है तो 3 माइनस प्लस 4, -3 प्लस 4। इस समय हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस समय हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का पावर 4 में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 1 बचेगा। पावर 1 हम लोग नहीं लिखेंगे और यहीं पर ये मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। ये पहला था, अगर बेस सेम हो, पावर अलग हो तो जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई में हो। लेकिन अगर यही चीज़ डिवाइड में हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। टोटल क्वेश्चन यही रहेगा। अगर ये हमारा डिवाइड में है, फॉर्मूला डिवाइड में है, तो हमारे फॉर्मूले में प्लस की जगह पर सब्ट्रैक्ट आता है। एक्सपोनेंट का ये रूल है कि अगर बेस सेम हो, पावर अलग हो, डिवाइड में हो, तो पावर को हम लोग घटा देते हैं। यहाँ भी वही प्रोसेस चलेगा। अगर ये डिवाइड में हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे, इस बार -4 है +3, -4 और +3 करेंगे तो हमारे पास -1 पावर मिलेगा। अगर दूसरे वाले में हम आए तो इसमें भी मेरा डिवाइड है, इसमें भी डिवाइड है। फॉर्मूले के हिसाब से m माइनस में है, फॉर्मूले के हिसाब से हमारा m माइनस में है, तो ये 4 भी माइनस में होगा। इस बार -3 है और -4 है, दोनों को जोड़ेंगे -7 हमारा आंसर आएगा। ये दूसरा हमारा फॉर्मूला था एक्सपोनेंट का। फिर तीसरे वाले फॉर्मूले की तरफ हम चलेंगे जो आपको मिलेगा, क्या हो अगर मेरे पास पावर निगेटिव हो। थर्ड, तीसरा फॉर्मूला, क्या हो कि अगर पावर a/b का पावर निगेटिव हो। देखिए a/b का पावर निगेटिव होगा तो उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2 का पावर 2, आप इसको तुरंत बोल देंगे कि सर ये होता है 2 × 2 = 4। लेकिन अगर यही मैं बोलूँ कि 2 का पावर -2, इसको सॉल्व करके बताइए, तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है अगर फॉर्मूला याद ना हो। अगर पावर निगेटिव है तो आप अंदर के नंबर को रेसिप्रोकल कीजिए, अंदर के नंबर को रेसिप्रोकल कीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल करें b/a और पावर हो गया मेरा +n, पावर +n। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास इसका एग्जांपल रहेगा, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं।
आगे चलकर बहुत काम करेगा। जैसे मैं 2/3 का पावर -2, इसको लिखने में कैसे, सर ने बताया कि इसको रेसिप्रोकल करने पर पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 3/2 पावर हो गया मेरा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मेरा थर्ड फॉर्मूला था। चौथे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर a का पावर a/b रेज़ टू द पावर n, तो हम इसको लिखते हैं a का पावर n और b का पावर n। जैसे मैं अभी मेरा आंसर आया था 3/2 रेज़ टू द पावर 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/3 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। जो मिलेगा 3 × 3 2 × 2, ये हो गया 3 3 जा 9 और ये 2 2 जा 4 आंसर। इस फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर क्वेश्चन लिखे हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको लिख भी सकते हैं। अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो फॉर्मूला नंबर 5 है। क्या हो अगर पावर ऐसे हो 1/a का पावर -n, 1/a का पावर -n। इसको सॉल्व करेंगे तो हम बोले जैसे नंबर को रेसिप्रोकल कीजिएगा आपका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है a को ऊपर ले जाइए पावर पॉजिटिव, नीचे लिखा है ऊपर a ले जाइए पावर पॉजिटिव। एग्जांपल में अगर 1/2 का पावर -2 लिखें तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूले के हिसाब से 2 को ऊपर ले गए तो ये 2 जो है पॉजिटिव हो जाएगा। जो मिलेगा 2 × 2 और आंसर 4। ये 5 नंबर था हमारे पास फॉर्मूला। 6 नंबर आता है। 6 नंबर हमारे पास है, क्या हो अगर a का पावर 0 हो। देखिए किसी का पावर 0 होगा तो हम 1 लिखेंगे, किसी का भी पावर 0 होगा 1 लिखेंगे, लेकिन एक केस है जिसके ऊपर ये 0 काम नहीं करता है। जैसे में बट लिख देते हैं, बट 0 का पावर 0 डज नॉट इज इक्वल टू 1। ये याद रखिएगा, किसी का पावर 0 मतलब 1, लेकिन 0 का पावर 0 मतलब 1 नहीं होता है। अब हम लोग आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा बेसिक था, जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को सीखिए, याद कीजिए, तब क्वेश्चन को टच कीजिएगा। अब एक्सरसाइज 2A की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिखा हुआ है इवेलुएट 4 का पावर -3। देखिए अभी पहला ही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट में आपको लिखा गया है एक नंबर में 4 का पावर -3। अभी हम बोले हैं कि पावर माइनस में रहेगा उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको इस पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं -1/4। जैसे इसको रेसिप्रोकल करेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 मेरा जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, माइनस ऊपर ही रहने दीजिएगा, और ये मेरा -3 जो है वो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब होता है -1 का पावर 3 और 4 का पावर 3, यानी ये मिलेगा -1। इसको सॉल्व करेंगे 4 को 3 बार, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये मेरा आंसर है। इसको अच्छे से देख लीजिए, ना समझ में आए वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर उसको एक बार और देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें भी इवेलुएट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें रेसिप्रोकल में क्वेश्चन है। इसमें रेसिप्रोकल में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर लिखा हुआ है 5/3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5/3 रेज़ टू द पावर 3।
अभी हमने आपको फॉर्मूला सिखाया है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर को जोड़ देते हैं। देखिए 5/3 और यहां भी मेरा 5/3, बेस सेम है, पावर अलग है, हम लोग क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। 5/3 का पावर 2 + 3 जो मिलेगा 5/3 का पावर 5। ये सॉल्व करना है, करिए, नहीं करना है आंसर। ये हमारा 2 का 1 नंबर था। 2 के 2 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। 2 के 2 नंबर की तरफ चलते हैं। 2 का 2 नंबर लिखा है हमारे पास 5/6 का पावर 5/2 नंबर 5/6 का पावर 6 × 5/6 का पावर -4। आंसर में सेम है। देखिए बेस सेम है, पावर अलग है, हम जोड़ देंगे। बेस सेम है, पावर अलग है, पावर को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस बार ये माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस। अब आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5/6 का पावर 2, आगे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है 5² यानी 25/36। आप इसको यहाँ पर भी आंसर पर लिख सकते हैं और इसको यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं। आगे इसको चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 लिखा हुआ है, सेम है क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 सेम है। 2/3 का पावर -3 × 2/3 का पावर -2। इसको अभी मैंने एक लाइन में बताया, लीनियर में, अभी फ्रैक्शन में दिया हुआ है। आंसर में लिखेंगे बेस सेम है, पावर को जोड़ना पड़ेगा। दोनों पावर माइनस में है, घबराना नहीं है, दोनों को जोड़ दीजिए, पावर माइनस रखिए। 2/3, 3 और 2 5, दोनों माइनस में है, माइनस में आंसर। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो इसको रेसिप्रोकल भी कर पावर पॉजिटिव लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 का पहला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों को एक साथ बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 5 का पावर 9 मल्टीप्लाई 3/5 का पावर -3 मल्टीप्लाई 3/5 का पावर 0। कोर्स देखिए ये लिखा हुआ है पावर नेगेटिव, ये भी लिखा हुआ है पावर नेगेटिव, ये भी लिखा हुआ है लेकिन पावर 0 है। किसी का पावर 0 मतलब 1 है। इसको रेसिप्रोकल कर दे तो पावर पॉजिटिव, इसको भी रेसिप्रोकल कर दे तो पावर पॉजिटिव। तो पहले पावर पॉजिटिव बनाते हैं। पावर पॉजिटिव बनाने के लिए 9/5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/3 का क्यूब। किसी का पावर 0 मतलब 1। अब करेंगे क्या, 9 का स्क्वायर है तो 9 दो बार, 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर है तो 5 × 5, 5 क्यूब है तो 5 × 5 मल्टीप्लाई 5, 3 का क्यूब है तो 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए 3 3 जा 9 खत्म, 3 1 जा 3 3 जा 9, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म। ऊपर क्या बचा 3 5 जा 15 और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 था। 3 के 2 की तरफ चलते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर लिखा हुआ है -3/5 का पावर -4 मल्टीप्लाई -2/5 का स्क्वायर। पावर फिर अगेन माइनस में है, माइनस में पावर का मतलब सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे।
पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करना जरूरी है। हमने रेसिप्रोकल किया, पावर पॉजिटिव पाया। इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे नहीं तो निगेटिव हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और पावर जैसा है वैसा लिख देंगे। और गौर से देखिए 5 का पावर कितना है 4, यानी 4 5 जो है 4 बार लिखना है। आप इसको एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी 5 को 4 बार लिखना, फिर 3 को भी 4 बार लिखना, मल्टीप्लाई। -2 को कितना टाइम लिखना है 2 टाइम। 5 को कितना टाइम लिखना है 2 टाइम। 1 5 से 1 5, 1 5 से 1 5। आगे कुछ कटने वाला नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 25 को 4 से किए तो 100, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर आंसर है। वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 जो है बहुत आसान है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगा, या फिर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप तक पहुंचा दूंगा, किसी भी जरिए से पहुंचा दूंगा, लेकिन पहुंचा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो भी इवैल्यूएट है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इवैल्यूएट है, लेकिन इसमें दिया गया है पावर का पावर। पावर का पावर दिया रहेगा तो हमको करना कुछ नहीं है, बस पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देता है। पहले इसका थ्योरी देख लीजिए। अगर a का पावर n ब्रैकेट बंद करके फिर n लिखेगा तो हम कर देंगे क्या, a को n से मल्टीप्लाई, n को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पावर को मल्टीप्लाई कीजिए सिंबल को देखते हुए, पावर को मल्टीप्लाई कीजिए सिंबल को देखते हुए। और गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है इसका -2/3 का पावर 2 का पावर -2। अभी हमने बताया पावर का पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2/3, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस आंसर। इससे ज्यादा आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का है। वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा हौसला मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो बनेगा, अच्छा वीडियो बनेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक दोस्त 4 दोस्त को शेयर करें, फिर 4 आएंगे तो स्क्वायर बनेगा 16, फिर उसका स्क्वायर बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। इसमें भी इवैल्यूएट है, लेकिन इसमें पावर भी है, फ्रैक्शन भी है, ऑपरेटर भी है। उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास 1/3 का पावर -3 माइनस 1/2 का पावर -3 मिडिल ब्रैकेट डिवाइडेड अपॉन 1/4 का पावर -3। देखिए पावर सब माइनस में है, सॉल्व हो नहीं पाएगा। पावर को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव करने के लिए हम लोगों के पास होता क्या है, सर इसको ऊपर नीचे कर देंगे पावर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव माइनस, इसको ऊपर नीचे करेंगे पावर पॉजिटिव डिवाइडेड, इसको ऊपर नीचे करेंगे पावर पॉजिटिव। अब गौर से देखिए 3 3 जा 9, 2 का पावर 3 और 27, 2 का पावर 3 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब मतलब 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19, डिवाइड किसमें चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। बगल वाला नंबर रेसिप्रोकल 1/64,
19 1 जा 19, नीचे बचा 64 आंसर। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ समझने में दिक्कत हो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, वीडियो को पीछे जाइए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, 7 की तरफ चलते हैं। 7 भी बन जाएगा, कोशिश करने से, लेकिन बनाना जरूरी है। बना देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें भी पावर जो है कोई नेगेटिव में है, फिर डिवाइड भी है, इसीलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 5 का पावर -1 मल्टीप्लाई 3 का पावर -1 का पावर -1 का पावर -1 डिवाइडेड बाय 6 का पावर -1। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग। स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। तो हमारे पास सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो सर बोले रेसिप्रोकल करिए, तो 1/5 का पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है 1 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 का पावर 1, इसको भी हमको लिखना जरूरी नहीं है 1, इसको मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं, मिडिल ब्रैकेट -1 डिवाइडेड बाय, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/6, फिर हमारे पास 5 3 जा 15 का पावर -1। यहाँ पर डिवाइड है, किसमें चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, बगल वाला नंबर 6/1। 15 का पावर -1 मतलब 15 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 6 है तो 6, 15 6 जा 90, और ये हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 7 था जो बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 सेम हूबहू ऐसा ही सब क्वेश्चन है, बनाइएगा आप। अगर नहीं बनेगा तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, पीछे से देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।